अगर आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग होती तो शायद इतना बड़ा बिजनेस ना होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल की टीम सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए भी खेलती है। तो आज हम जानेंगे कि आईपीएल टीम पैसे कैसे कमाती है और कौन है इस गेम के असली विनर। आप देख रहे हैं खेल वर्डिक्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आईपीएल टीम्स की अर्निंग सोर्सेस क्या हैं। आपको लगता है कि आईपीएल टीम सिर्फ टिकट सोर्स से कमाती है? नहीं दोस्त, बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू सोर्सेस हैं जो इन्हें करोड़पति बनाते हैं। फर्स्ट, सेंट्रल रेवेन्यू पूल। बीसीसीआई जो आईपीएल का ऑर्गेनाइजर है, हर साल ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप से हजारों करोड़ रुपए कमाता है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा आईपीएल टीम को भी जाता है। स्टार स्पोर्ट्स या किसी और ब्रॉडकास्टर के साथ जो डील होती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा आईपीएल टीम के पास जाता है। सेकेंड, स्पॉन्सरशिप्स एंड जर्सी ब्रांडिंग। आईपीएल टीम्स अपने जर्सी पर बड़े बड़े ब्रांड्स का लोगो लगवाकर करोड़ों कमाती है। एग्जाम्पल, मुंबई इंडियंस के जर्सी पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोगो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के जर्सी पर एथिहाद एयरवेज की ब्रांडिंग। तो ये सारी कंपनी टीम्स को स्पॉन्सरशिप फीस देती है। थर्ड है टिकट सेल्स एंड मर्चेंडाइज। हर मैच के स्टेडियम टिकट्स एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है। ऑफिशियल मर्चेंडाइज जैसे कि टी शर्ट, कैप्स, मग्स, ये सब भी आईपीएल टीम्स के लिए अर्निंग सोर्स का एक बड़ा जरिया होता है। फोर्थ, प्लेयर ट्रेडिंग एंड ऑक्शंस। अगर किसी टीम ने एक प्लेयर को सस्ते में खरीदा और उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो नेक्स्ट ऑक्शन में उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाती है और वो महंगा बिकता है। एग्जाम्पल, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने 10 लाख में खरीदा था, लेकिन गुजरात टाइटंस ने उसे रिटेन करने के लिए 15 करोड़ रुपए दिए थे। चलिए अब ये जानते हैं कि आईपीएल टीम्स के लिए पैसा कमाना इतना जरूरी क्यों है। भाई, कोई भी बिजनेस बिना फायदे के नहीं चलता और आईपीएल टीम्स के लिए पैसा कमाना जरूरी है, वरना तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। तो आपको बता देता हूं कि पैसे कहां खर्च होते हैं। पहला है प्लेयर सैलरीज, जिसमें कि स्टार क्रिकेटर्स की फीस होती है 10 से 15 करोड़ तक। सेकेंड है टीम मैनेजमेंट एंड स्टाफ, जैसे कि कोचेस, फिजियोस, सपोर्ट स्टाफ, इनको भी सैलरी देनी पड़ती है। थर्ड है मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। आईपीएल एक ग्लैमर फील्ड इवेंट है, इसके लिए टीम्स को ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस पे पैसा लगाना पड़ता है। फोर्थ है ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे कि स्टेडियम रेंट, होटल स्टेज, ट्रैवल, सिक्योरिटी, इन सब पे भी पैसा लगाना पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कि आईपीएल का सबसे बड़ा विनर कौन है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम ही सबसे ज्यादा पैसा कमाती है तो आप गलत हो। पैसा कमाने में कौन आगे है ये जानते हैं। ये मैं आपको 2024 के डेटा को एस्टिमेट करके बताता हूँ। मुंबई इंडियंस जिसका रेवेन्यू था 10,000 करोड़ प्लस, सीएसके जिसका रेवेन्यू था 8,000 करोड़ प्लस एंड केकेआर जिसका रेवेन्यू था 6,500 करोड़ प्लस। दोस्तों 2024 में तो केकेआर चैंपियंस बनी थी, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस का रेवेन्यू कॉस्ट सबसे ज्यादा था। दोस्तों सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप रेवेन्यूज कौन कमाता है? मुंबई इंडियंस और सीएसके की स्पॉन्सरशिप वैल्यू सबसे ज्यादा है। एसआरके की टीम केकेआर भी स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांडिंग से काफी पैसा कमाती है। दोस्तों अब जानते हैं कि आईपीएल की टीम्स अपने इनकम को कैसे बढ़ाती है, अपने इनकम को कैसे मैक्सिमाइज करती है। दोस्तों पैसे बनाने के भी तरीके होते हैं, लेकिन आईपीएल टीम्स कौन से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करती है जिससे कि वो अपने पैसे बना पाती है। पहला है ब्रांडिंग एंड फैन एंगेजमेंट। सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा एंगेजमेंट तो ज्यादा पैसा। सेकेंड है ग्लोबल एक्सपेंशन। केकेआर जैसी टीम दूसरे लीग मैचेस में भी पैसा इन्वेस्ट करती है, जैसे कि सीपीएल, कैरिबियन प्रीमियर लीग। थर्ड है स्मार्ट प्लेयर इन्वेस्टमेंट। कम पैसे में अच्छे प्लेयर को खरीदना और उसे बाद में महंगा बेचना, यह भी एक पैसा कमाने का जरिया है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि आईपीएल एक क्रिकेट लीग नहीं, एक $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। आपको क्या लगता है आईपीएल की सबसे पैसे वाली टीम कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और खेल वर्डिक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खेल का मजा लो और वर्डिक्ट का इंतजार करो।